आज बच्चे स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन किया था और उसको आज आज क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो टॉपिक कौन सा है, ज्योमेट्रिकल मीन। आज जो है ज्योमेट्रिक मीन जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जीपी सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही लेक्चर, लास्ट लेक्चर के साथ ही लेक्चर रखा है। इसका कारण ये है ज्योमेट्रिक जो जीपी सीरीज थी वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम करेंगे एचपी सीरीज, वो भी कोशिश करूंगा कंप्लीट करें, मतलब पूरा हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे पास बचते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अगर यहाँ पर अब मैं कुछ बातें बताऊं आपको तो वो क्या है, सबसे पहले एक बात नोट डाउन करो, वो क्या है। अगर आपके पास जैसे एपी का फॉर्मूला है, एपी का फॉर्मूला है, एपी सीरीज में अगर 3 टर्म्स होती हैं ए बी सी, तो उसका मीन क्या होता है, उसका मीन आपको पता है क्या होता है। उसका मीन होता है ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज बी। बी उसका क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। तो अगर यहां पर बी उसका मीन है तो यहां पर देखना, अगर मैं बोल दूं मेरे पास 2 टर्म्स हैं ए बी, इसका मीन क्या आएगा, तो इसका मीन आएगा, सिंपली मीन आएगा, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिकल मीन जिसको बोलते हैं, वो आएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एम। एम इज मीन, तो इसको ए एम भी लिख लेते हैं, अर्थमेटिकल मीन। ठीक है, अब यहां पर जीपी में अगर किसी टर्म में यहां पर हमारे पास फॉर्मूला लिखा हो ए बी सी आर इन जीपी, है ना, तो अगर जीपी में है तो ज्योमेट्रिकल मीन ये जो बी है वो पता क्या बनेगा, वो बनेगा ए इंटू सी रेज टू पावर 1/2, दैट इज हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला आपने ये फॉर्मूला याद किया होगा, डबल ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहां पर आ जाता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये कैसे आता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं, उसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, जीएम निकालना है, तो आप क्या करते हो, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इन दोनों में एक रिलेशन है, वो मैं बताने जा रहा हूं। फिर आपके पास कभी भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी फॉर्मूला याद करने में। ठीक है, तो वो फॉर्मूला पता क्या है, अगर कोई भी यहां पर देखना एपी एंड जीपी की टर्म्स हैं, एपी एंड जीपी की टर्म्स हैं, अगर टर्म्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है एपी में, तो वो सेम चीज, सेम फॉर्मूला टर्म्स के साथ जीपी में कहां पर चला जाएगा, पावर में। ये बात क्लियर होगी। यहां पर देखना ये फॉर्मूला था, है ना, ये फॉर्मूला था, ये 2 किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है जी, किसी टू जो है किसी टर्म में मल्टीप्लाई हुआ है, तो उधर जाके क्या हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। देख पा रहे हो, ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया, पावर हो गया। दूसरी बात, अगर कोई प्लस में है तो यहां पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये 2 चीजें याद रख लेना। एपी के सारे फॉर्मूले कन्वर्ट कर लो आप जीपी में। ठीक है, जैसे ही मैं अभी बताऊंगा आपको अर्थमेटिकल मीन, अगर एन उसमें ऐड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। फॉर्मूला याद करने की ट्रिक क्या है, सिंपली अगर टर्म के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो उसमें क्या करना है, जीपी में टर्म के साथ आपने पावर लगा देनी है। दूसरी बात, अगर प्लस है, अगर 2 टर्म्स का प्लस लिखा हुआ है तो आपने सिंपली क्या करना है, वहां पर दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट लिख देनी है। ठीक है, यहां पर देखो, अब दूसरा अर्थमेटिकल मीन ये आपके पास है, ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला है आपके पास अर्थमेटिकल मीन। इसको मैंने जीएम, ज्योमेट्रिकल मीन में कन्वर्ट करना है। प्लस की जगह पे मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ए बी क्या हो गया, ए बी, यहां पर देखो प्रोडक्ट आ गया। ठीक है जी,
अब ये जो 1/2 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है ना, ये वाला 2, ये वाला जो 2 था 1/2 टर्म के साथ मल्टीप्लाई था, आज वो क्या बन गया, वो बन गया हमारे पास पावर। क्लियर है, आज वो क्या बन गया, पावर बन गया। यहां पर देख लो वो क्या बन गया, पावर बन गया। सभी फॉर्मूले जो मैं बताऊंगा एपी के, जो आपने याद किए हैं, वहां पर जहां पर भी है ए प्लस बी, मतलब ए एंड बी आर टर्म्स, तो प्लस की जगह पे आपने जीपी में क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। फिर अगर डिवाइड बाय कोई कुछ है, डिवाइड बाय कुछ है स्टार, तो वो स्टार आपने 1/* मल्टीप्लाई हो गया, तो वो जाके यहां पर क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई। अगर नहीं आई तो एक बार दोबारा से वीडियो सुन लो, तो डेफिनेटली आपको कवर हो जाएगा। ठीक है जी, फॉर्मूले याद करवाने की मैं कोशिश करूंगा, ट्रिक जो भी बन पाए मैं अपनी ओर से प्रॉपर ट्राई करूंगा भी, फॉर्मूले आपको भूले ना। ठीक है जी, तो चलते हैं यहां पर देखना। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल मीन, है ना, ज्योमेट्रिकल मीन वो हमने एक फॉर्मूला एक निकालने का फॉर्मूला कर लिया है। फिर आगे एक बार और ध्यान रखना, कहीं पर माइनस आए तो वो डिवाइड में हो जाएगा। एपी में अगर माइनस आए तो जीपी में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रख लेना। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से क्या है। अगर मेरे पास, मैं अर्थमेटिकल मीन में बात करता हूं, ए पी का हमने याद किया था, अगर दो टर्म्स हैं, है ना, उसमें आपने एन ए अर्थमेटिकल मीन ऐड करने हैं। कितने करने हैं, एन। तो उसका फॉर्मूला क्या था, ये मतलब इसका डिफरेंस जो आता है, मतलब जो डी आता है इन दोनों में, वो आता था b माइनस ए डिवाइडेड बाय n+1, यही आता था। चेक कर लो, नोटबुक वगैरह पे पुराना मेथड चेक कर लो, डी यही था। और ए एन अगर बात करूं ना, वो पता क्या था, वो था अर्थमेटिकल मीन, दैट इज ए एन। तो वो था b माइनस ए रेज टू पावर n अपॉन n+1। ये था, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूं, b माइनस ए रेज टू पावर n, सही है जी। और यहां पर था हमारे पास साथ में ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये जो थी ए फर्स्ट टर्म थी, यही था फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, जीपी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जीपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, डिफरेंस क्या होता है, जीपी में रेशो में कन्वर्ट हो जाता है, जीपी में क्या हो जाता है, रेशो में कन्वर्ट। तो ये मेरे पास आर आ गया रेशो। ठीक है जी, रेशो आ गई। अगर हम क्या करते हैं, ए G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn, देन B, इसमें हमने n ज्योमेट्रिक मीन रख दिए। तो रेशो क्या होगी, दो टर्म्स की माइनस है, यहां पर दोनों की क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, सेम चीज। साथ में 1/n+1 है, तो वो 1/n+1 कहां पर चला जाएगा, पावर में, n+1, ये आ गया। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या हो गया, रेशो होगी। रेशो निकालने का मतलब पता चल गया, जितने भी ज्योमेट्रिक मीन आपने बीच में रखने हैं, ऐड करने हैं, तो उससे एक ज्यादा 1/, में आपको करना पड़ेगा, सिंपली b/a करके। फॉर्मूला याद हो गया, मैंने वहीं से याद करवाया आपको। अब देखो, अगर gn की वैल्यू पूछें तो gn कैसे आएगा, तो gn कैसे आएगा, यहां से देखो,
यहां पर अगर आपको पता है अर्थमेटिकल मीन में ऐड होता है ना, अर्थमेटिकल मीन में यहां पर ए ऐड होता है, ए प्लस डिफरेंस, और यहां पर डिफरेंस कितने आते हैं, साथ में आएंगे एन डिफरेंस, यहां पर एन मल्टीप्लाई होता है, ये मेरी मिस्टेक है, यहां पर एन मल्टीप्लाई होता है, चेक कर लो, मुझे बता भी दो अब मैंने सही लिखा है। ए एन जो होता है ज्योमेट्रिकल मीन अर्थमेटिकल मीन में क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, ये तो एन प्लस वन टर्म है ना, ये यहां से देखो एन प्लस वन टर्म है, तो यहां पर एन मल्टीप्लाई डिफरेंस, डिफरेंस कितना है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है जी, अब ठीक है। अब देखो जी एन क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीन मैंने क्या बताया था, जहां पर प्लस है, सबसे पहले जहां पर मल्टीप्लाई है, ये एन मल्टीप्लाई है, तो वहां पर और इससे भी पहले यहां पर ये वाला है ना बी माइनस ए, देखो बी माइनस ए को मैं क्या लिखूंगा, बी अपॉन ए, माइनस डिवाइड में कन्वर्ट होगा, फिर पावर में क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ये एन मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या बन जाएगा पावर, ये भी मल्टीप्लाई में, अगर इसको लिखें तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई था एन प्लस वन है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां पर एन प्लस वन आ गया। ठीक है जी, साथ में ए ऐड, एडिशन में ए है तो यहां पर मल्टीप्लाई में ए आ जाएगा। ये जी एन आपको याद हो रहा है, ये चेक कर लो, ये याद हो रहा है, मैंने अपनी ओर से पूरी ट्राई की है भाई आपको याद करवाने की, जो भी फॉर्मूला जैसे भी आपको समझ आए याद करना है आपने, जो मैं जी एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, फिर हमने एक किया था, फिर हमने एक पता क्या किया था, अगर उन सभी को ऐड कर दिया जाए, ए वन ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं ए वन नहीं, एपी में ए प्लस ए वन ए टू अप टू सोन ए एन प्लस बी, अगर ये कर दिया जाए तो हमारा फॉर्मूला पता क्या आया था, हमारा फॉर्मूला आया था, अगर आपको याद है तो हमारा फॉर्मूला आया था, ये कितनी टर्म्स हैं, टोटल हैं एन प्लस टू है ना, एन प्लस टू इंटू इन दोनों का मीन ए बी का, या ऐसे बोल दो एन प्लस टू आना है, ये मैंने वन क्यों लिख दिया, एन प्लस टू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय क्या होता था टू, फर्स्ट एंड लास्ट की एडिशन। सही है जी, ऐसे ही किया था। इसको एक और वे में आप याद कर सकते हो, पता क्या होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू उन फर्स्ट एंड लास्ट का अर्थमेटिकल मीन, फर्स्ट एंड लास्ट का अर्थमेटिकल मीन यही आएगा, चेक कर लो, अर्थमेटिकल मीन यही आएगा। ठीक है जी, अब यहां पर और एक फॉर्मूला और याद किया था, मुझे याद आ गया, एक और याद किया था, ए वन प्लस ए टू अप टू सोन ए एन, अगर ये करेंगे तो यहां पर सिंपली एन आ जाएगा, साथ में अर्थमेटिकल मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ये रहता है। ठीक है जी, अब यहां से मैं ना जीपी बनाता हूं, जीपी के प्लस की जगह पे क्या हो जाता है प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट देन G1 देन G2 अप टू सोन, सभी की प्रोडक्ट का आंसर पता क्या बनेगा, सभी की प्रोडक्ट का आंसर क्या बनेगा, आई होप आपको पता चल गया होगा, मैं मान के चलता हूं आपको पता चल गया होगा। तो सबसे पहले प्लस की जगह पे क्या आ जाना है प्रोडक्ट ए बी, 1/2, यहां पर देखो, यहां पर 1/2 मल्टीप्लाई है तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूं पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, ये n प्लस टू भी मल्टीप्लाई है तो ये भी पावर में आ गया, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर यहां पर देखो, यहां पर अगर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिकल मीन,
नहीं ज्योमेट्रिक मीन है ना, G1 GP में बात कर रहे हैं ना, अब G1 G2 अप टू सोन Gn सभी की प्रोडक्ट का आंसर पता क्या आएगा। यहां से देखो सबसे पहले ए बी प्रोडक्ट में आएगा, फिर 1/2 मल्टीप्लाई है वो स्क्वायर रूट स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पर बन जाएगा पावर n। देख लो ये जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं ये याद करने का बेस्ट मेथड है अगर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। चलो जी, यहां पर अब थोड़ा फॉर्मूले यहां से भी एक बार देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं क्या हमारा और इनके सेम आए हैं, मतलब जो हमने याद किया है वही आया है, चेक कर लेते हैं। और एक फॉर्मूला अगर आपसे छोटी क्लास में पूछता था अर्थमेटिकल मीन ऑफ, या ऐसे ही बोल दूं मीन ऑफ 10 टर्म्स कैसे निकालते हो, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सोन A10 अपॉन 10 करते थे, ऐसे ही करते थे है ना। अब मैं ज्योमेट्रिक मीन बोल दूं ऑफ 10 टर्म्स तो आप क्या करोगे, प्लस की जगह पे प्रोडक्ट करोगे। ठीक है जी, डिवाइड बाय 10 है वो कहां पर चला जाएगा 1/10 पावर में। ये भी फॉर्मूला माइंड में रख लेना, ये एक फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है वही चीज है, ध्यान से देख लो। n टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो क्या आएगा, उन सभी की प्रोडक्ट की पावर 1/n। चेक कर लो ये 1/n पड़ा हुआ। ठीक है जी, ये जो फॉर्मूला अभी हमने जनरेट किया है चेक कर लो, G1 G2 G3 Gn सभी की अगर प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, ये पूछा गया। तो ये हमने अभी निकाला है, चेक कर लो, ये देखो ये निकाला हुआ, जैसे मैंने याद करवाया वैसे ही निकाला है। ठीक है जी, फिर यहां पर नहीं लिखा हुआ, अगर साथ में दे दें ए बी भी प्रोडक्ट में है और बीच में सभी ये सारा है, ये सारा बीच में है, तो यहां पर स्क्वायर रूट ए बी की पावर n+2 हो जाएगी, बस ये ध्यान रख लेना। ये अभी हमने किया है, ये सारा कुछ हमने प्रूफ किया है, ये देख लो, ये मैंने याद करवाने का एक मेथड भी बना दिया आपको, हो जाएगा। ये 2 टर्म्स के लिए वहां पर n की जगह पे 2 पुट कर देना। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस a एंड b, ये b है और हमें पता है आंसर क्या है, ए बी का स्क्वायर रूट की पावर n है ना, और ए बी क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, प्रोडक्ट क्या आ गई 1 आ गई, यहां पर दोनों की प्रोडक्ट क्या आ गई 1 का स्क्वायर रूट करोगे आंसर तो 1 नहीं आना है भाई, हो जाएगा। रेशो का यही फॉर्मूला हमने किया है क्या, चेक करो चेक करो, मैंने आपको निकालने का मेथड भी बताया कैसे निकाला है, ये लिखा हुआ सेम है, चेक कर लेना है ना, सेम है। तो ये जो मैंने फॉर्मूले करवाए हैं ये सारे वही फॉर्मूले हैं, थोड़ा ध्यान से ये देख लो, ये Gn की वैल्यू मैंने यही आपको बताई है, चेक करनी है चेक कर लेना। ठीक है जी, कोई दो के बीच अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ये आएगा। ठीक है जी, कंटिन्यू करें आगे। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने याद करने हैं, ये जो मैंने बातें लिखवाई हैं जरूर लिख लेना, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी भाई ऐसे होता है ऐसे होता है। इफ ऑल द टर्म्स ऑफ जीपी बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट देन इट रिमेन्स जीपी सीरीज विद सेम कॉमन रेशो। एक बात मैं बता दूं, यहां पर हमने किया था A1 A2 A3 अप टू सोन AN AP में, अगर AP में है और उसमें मैंने बताया था प्लस के माइनस के करने पे आंसर क्या आता है, मतलब अगर सभी टर्म में प्लस के कर दें फिर भी आंसर क्या रहेगा AP सीरीज। ठीक है, और डिफरेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब डिफरेंस जो है वही डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन डिफरेंस। सेम चीज अगर यहां पर आज मैं बात करूं तो यहां पर प्लस की जगह पे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई,
तो जीपी में मल्टीप्लाई करने पे यहां पर देखना जीपी, यहां पर भी मैं जीपी कर देता हूं, मल्टीप्लाई एंड माइनस की जगह पे क्या हो जाता है डिवाइड। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे रिमेन्स जीपी सीरीज एंड रेशो नॉट चेंज, है ना। जैसे डिफरेंस नहीं चेंज हुआ तो रेशो में रिमेन्स सेम। ओके जी, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आर ही इसका आंसर है रेशो का, तो सेम चीज आर ही इसका आंसर होगा। ये बात क्लियर होगी। फिर एक बात और ध्यान रख लेना, उसमें तो नहीं, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास, ध्यान से सुन लेना, अगर मेरे पास 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब ये जीपी है, आपको पता ही है ये जीपी है ना, रेशो सेम है। अगर यहां पर मैं पावर के कर देता हूं सभी की, ठीक है, पहले रेशो थी 2, पहले रेशो क्या थी 2, अब जो न्यू सीरीज आई है उसकी रेशो होगी 2 के, चेक कर लो। और ये है भी जीपी, पहले वाली भी जीपी थी। तो क्या समझ आया, अगर कोई जीपी सीरीज है उसमें पावर करने पे, कोई भी पावर करने पे, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर कोई भी पावर करने पे बस जीरो मत करना। जीरो पे भी वो अगर पावर जीरो भी करते हो वो भी एपी एंड जीपी बोथ बन जाती है। तो कोई भी पावर करने पे आंसर जीपी विल रिमेन सेम जीपी, बट रेशो टेक सेम पावर। अगर यहां पर के नेगेटिव का होता है, के नेगेटिव का होता है, एक सेकेंड, ठीक है जी। तो जो के है, अगर के सपोज -1 है, तो यहां पर भी के -1, मतलब अगर नेगेटिव पावर कर रहे हो तो यहां पर रेशो में भी नेगेटिव पावर हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। In a finite GP, the product of terms equidistant from beginning and the end always same and equal to product of first and last। ये तो बहुत सिंपल बात है। जहां पर हमारे पास एपी का था, एपी में A1 A2 A3 अप टू सोन AN, अगर मेरे पास टर्म्स हैं वहां पर हमने किया था। अगर आप सेकंड टर्म यहां से उठाते हो और यहां पर सेकंड टर्म पीछे से उठाते हो, इन दोनों की क्या करते हो, इन दोनों की क्या करते हो, एडिशन करते हो, है ना। इन दोनों की क्या करते हो, एडिशन करते हो। तो आंसर पता किसके इक्वल आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल। ठीक है, मैंने बताया भी था अगर टर्म्स, ये टर्म्स का प्लस n+1 बनेगा, n+1 बनेगा, तो वो टर्म्स फर्स्ट एंड लास्ट के सम के इक्वल आएगी। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट के सम के इक्वल आएगी अगर n टर्म्स हैं। इसको थोड़ा यहां से देख लो, 1 2 3 4 5, अगर मेरे पास ये क्या है, एपी में है, एपी में है तो फर्स्ट एंड लास्ट का सम कितना आया 6। अब सेकंड टर्म यहां से उठाओ और सेकंड लास्ट से उठाओ, उन दोनों का प्लस करोगे ना, वो भी पेयर का आंसर कितना आएगा, 1 and 5 के सम के इक्वल। ठीक है जी, तो ये एक हमने रिजल्ट किया था एपी में। अब यहां पर जीपी में क्या है, जीपी में क्या है, जहां पर प्लस है वहां पर प्रोडक्ट आ जाती है। तो यहां पर मैं प्लस की जगह पे क्या लिख दूंगा, प्रोडक्ट। फिर आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट की एडिशन, नहीं वो भी प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर रिजल्ट अगर याद करना है तो ये देखना 1 2 2 स्क्वायर 2 4, अगर ये देख लो इन दोनों की प्रोडक्ट करो 2⁴ बनेगी। फिर इन दोनों, एक सेकेंड, इन दोनों की प्रोडक्ट किया, यहां पर मैंने मिस्टेक कर दी है, यहां पर 3 है देन 2⁴ है ना। तो अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे 2⁴ आएगी। फिर इन दोनों की सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे फिर भी आंसर क्या आएगा, 2⁴। क्लियर है ये रिजल्ट, ये यहां पर ये रिजल्ट का फॉर्मेट लिखा हुआ है। अगर इन दोनों का n+1 बनता है प्रोडक्ट, है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट n+1 बनता है, इन दोनों का अगर प्लस मैं n+1 बनाता हूं तो ये टर्म, इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट पता क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल है। ठीक है जी, क्लियर है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको
किससे रिलेट करके, एपी के रिलेट करके क्वेश्चन करवाने की। इफ द टर्म्स ऑफ जीपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल, वहां पर हमने सेम चीज बोली थी, अगर आप अगर आपने दो टाइम ऑफ इंटरवल 2 ले लिया है ना एपी में, अगर टाइम ऑफ इंटरवल 2 ले लिया, जैसे A3 ये मेरे पास टर्म्स हैं, ठीक है जी, मैं एपी के 1 2 3 4 5 6 7 यही ले लेता हूं, है ना। अगर मैं टाइम ऑफ इंटरवल 2 लेता हूं, मतलब दो टर्म्स छोड़ के फिर मैंने एक उठानी है, 4 उठा ली, फिर 2 छोड़ दी, फिर एक उठा ली, ये उठा ली, ये जो न्यू सीक्वेंस बनेगी ना 1 4 7 ये भी एपी में होगी, और यहां पर आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस जो है सेम है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, एपी। सेम चीज यहां पर जीपी में है। अगर आप सेम टाइम ऑफ इंटरवल उठाते हो, मतलब जैसे आपके पास टर्म्स हैं 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 7, अगर मैं दो टर्म्स छोड़ देता हूं फिर उठाता हूं एक, ये फर्स्ट एंड देन फोर्थ, फिर 2 छोड़ दी, फिर एक उठा ली, अब देखो 1 दो छोड़ी 1, पहले है 2 रेज टू पावर 1, फिर है 2 रेज टू पावर 4, फिर 2 रेज टू पावर, एक सेकेंड मैंने कुछ गलत किया, यहां पर 7 आएगा ना, यहां पर 7 आएगा, 2 रेज टू पावर 7। अब इन दोनों की रेशो निकालो, 2 रेज टू पावर 3 आएगी, इन दोनों की निकालो 2 रेज टू पावर 3, इट मींस रेशो इज सेम। अगर रेशो सेम है तो जीपी ही बनेगी। वही बात है जो है हमारा फॉर्मेट रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल, मतलब आपने दो टर्म्स छोड़नी है, दो टर्म्स छोड़ो, फिर आंसर जो आएगा वो भी जीपी का ही आएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर क्या है, अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर A1 A2 A3 AN ये सारे जीपी में हैं, ये जो मैं आपको एपी एंड जीपी के मैंने फॉर्मेट बनाया ना, ये सारा प्लस प्लस जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है ना, और जो माइनस है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है ना। ये मैंने पता कहां से बनाया है, अगर कोई टर्म्स, ध्यान से सुन लेना, अगर कोई टर्म्स 3 अगर मैं बोल दूं A1 A2 A3 ये जीपी में है, ये किस में है, जीपी में अगर हैं, तो इस पे ना लोग लगा दो। अगर लोग लगाओगे तो ये टर्म्स जो बन जाएंगी ना ये एपी की बन जाती हैं। अब अगर आपने लोग लगा दिया, टर्म्स किस में बन गई, एपी में। अब एपी में जो प्लस होता है, यहां पर देखो लोग में, लोग जैसे मैं दो प्रोडक्ट का आंसर लिखता हूं तो पता क्या बनता है, लोग ए प्लस लोग बी, ऐसे ही बनता है। यहां पर देखो प्लस किस में चला गया, प्रोडक्ट में, है ना। ये मेरे पास एपी में है, यहां पर मेरे पास जीपी है, समझ आ गया बात। और माइनस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ये आपको फॉर्मूला पता ही है, ए अपॉन बी, यहां पर नेगेटिव आ जाता है, तो माइनस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। वही चीज मैंने बताई है, माइनस यहां पर डिवाइड में आ जाता है। फिर दूसरी बात, अगर यहां पर देखना, यहां पर के लोग ए लिख दूं, है ना, यहां पर ए, तो ये के पता कहां पर चला जाता है, ये के चला जाता है पावर में। वही मैंने बताया था, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या कहां चला जाता है, जीपी में, पावर में। ये मेरा एपी है, ये मेरा जीपी है, ठीक है। ये यहां से मैंने पूरी ट्रिक उठाई है, ठीक है जी। तो पता क्या होता है, कोई भी जीपी पे लोग लगाओ, वो सारी की सारी किस में बन जाती है, एपी में बन जाती है, अगर लोग लगा दिया जाए तो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टर्म चलते हैं, जीपी में ये वाला फॉर्मूला हमने याद कर ही लिया है। कहां से किया था, हमने किया था 2b इज इक्वल टू a प्लस सी से, प्लस को मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को पावर में ले जाना है, ये वाला हमने किया है। नेक्स्ट है, अगर ये भी हमने किया हुआ है ना, टी अगर टर्म है, nth टर्म है या आर्थ टर्म है, आर्थ टर्म है, वो जो है ना, यहां से देखो, यहां पर सेम इंटरवल पर r माइनस पी है, यहां पर सेम इंटरवल पे टी आर प्लस पी है, सेम इंटरवल, मतलब दो टर्म्स छोड़ी एंड दो टर्म्स छोड़ी, ये सेम चीज क्या है, एपी है ना। अगर एपी में है तो यहां पर देखना, ध्यान से सुन लो,
अगर यहां पर एपी में क्या होता है, ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ये होता है। सेम चीज यहां पर अगर मेरे पास जीपी में है टी आर माइनस पी टी आर प्लस पी, मतलब पी पी टर्म्स छोड़िए, फिर वो वहां पर एक टर्म आई है, तो सेम चीज वहां पर होगी। ये जो है इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, जैसे हमने ए बी सी में किया था। बी जो होता है ज्योमेट्रिक मीन होता है ए एंड सी का। ठीक है जी, ज्योमेट्रिक मीन होने का मतलब है यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ ए सी आ जाएगा बी की वैल्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने अभी तक बताया। आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये वाला रिजल्ट जो है हमने कर लिया है, ये जो रिजल्ट है हमने कर लिया है, ये वाला फर्स्ट एंड लास्ट की प्रोडक्ट की ये हमने कर लिया है। सभी की प्रोडक्ट जो आती है वो पता क्या आती है, सभी की प्रोडक्ट जितनी भी टर्म्स हैं, अगर n टर्म्स हैं तो उनका प्लस जो आता है, उसमें हमने किया था उसका प्लस जो आता है वो पता क्या होता है, उसका प्लस होता है n a प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर ये a प्लस लास्ट मतलब प्रोडक्ट में आ जाएगा और पावर में चला जाएगा n बाय 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एपी में प्लस वाला होता है सम का फॉर्मूला, और यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मूला वही बन जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट जो है ये वाला कुछ काम का नहीं है, ऐसे टाइम पास है, ये करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। 35 एग्जाम्पल। टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 64। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करो, देखो किसके साथ रेशो सेम बनती है। अगर 164, ये बीच में दो टर्म्स इक्वली रख देंगे तो फिर थोड़ा बनेंगी। 1 4 16 एंड 64 रेशो चेक कर लेते हैं। 1 16 देन 64, रेशो है 4 4 4, सही है। तो ये बी इसका राइट ऑप्शन है। यहां पर फॉर्मूला लगाओगे टाइम खराब ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स। इन सभी नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन बताना है। ट्रिक मैं सबसे पहले बताऊंगा। ज्योमेट्रिक मीन बताना है, आप ना n को 1 पुट कर दो। n को 1 पुट करके मेरे पास एक ही टर्म बची। अगर n 1 है, एक ही टर्म है, तो फॉर्मूला यहां पर देख लो 3 आना चाहिए। अगर n 1 पुट किया है तो 1 पुट किया है, यहां पर 3 नहीं, 3 स्क्वायर आ रहा है, गलत है। यहां पर 1 पुट करें, 1 प्लस 1 2 दैट डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, तो 3 रेज टू पावर 1 बी बन रहा है। सी में अगर पुट करें 1 की जगह n की जगह पे 1, तो 1 बाई 2, 3 रेज टू पावर बनना 3 चाहिए, ये तो 3 रेज टू पावर 1 बाई 2 बन रहा है, ये भी गलत है। यहां पर 1 पुट करें 3 रेज टू पावर 0 बन जाएगा, वो होता ही 1 है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी इसका राइट ऑप्शन है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मूला होता है सभी की प्रोडक्ट a1 a2 a3 सभी की प्रोडक्ट रेज टू पावर जितनी प्रोडक्ट है उसका 1 बाई n, है ना, जितने जने हैं उसका 1 बाई n कर देते हैं। तो यहां पर n टर्म्स हैं तो n 1 बाई n आ जाएगा। तो प्रोडक्ट करेंगे, ये ऊपर सम फॉर्मूला लगाया, कटिंग वगैरह करने पे ये आंसर है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है। नेक्स्ट करते हैं 37th एग्जाम्पल। 37th एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, ए बी सी आर इन एपी। अब यहां पर सबसे पहले देखो कौन एपी में नहीं है। 1 2 3 तीनों एपी में है, ए बी सी, है ना। 1 3 5 तीनों एपी में है। 2 3 4 एपी में। 1 2 4 एपी में नहीं है, ये कट हो गया, एक तो ऑप्शन गई। अब दूसरी देखते हैं। अगर एपी में है बी माइनस ए सी माइनस बी ए आर इन जीपी, वो कहते हैं ये जो टर्म्स हैं ये किस में बन रही हैं, जीपी में। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बी माइनस ए, फिर मैं लिखूंगा सी माइनस बी, फिर मैं लिखूंगा ए। अब बी माइनस ए निकालो सबसे पहले। अगर ए बी सी की रेशो ये दी गई है तो ए ये ही ले लो, डायरेक्ट इक्वल ले लो। ए इज इक्वल टू 1 हो गया, अगर ए 1 है तो 1 आ गया, यहां पर 1 आ गया। बी है हमारे पास 2, अगर 2 है तो 2 आ गया, यहां पर 2 आ गया। सी क्या है, 3 है, तो यहां पर 3 आ गया। अब माइनस करो, कितना बना 1, यहां पर माइनस किया दैट इज 1, यहां पर माइनस किया दैट इज 1। तो 1 1 1 इन सभी की रेशो क्या है, सेम है ना।
रेशो सेम है, इट मींस ये एपी में है। रेशो क्या बन रही है 1। ये एपी में एक ही सीक्वेंस ऐसी है जो एपी में भी हो जीपी में भी हो, वो होती है कांस्टेंट सीक्वेंस। तो यहां पर सही बन रहा है। यहां पर मैंने कुछ गलती तो नहीं की, नहीं सही है ना। बी माइनस ए देन सी माइनस बी सही है। तो नेक्स्ट अगर पुट करेंगे, नेक्स्ट भी पुट करके देख लो, वो उसमें से तो कोई नहीं बनता पेपर में, वैसे आंसर आ गया तो यही आंसर है मेरा। ठीक है जी। नेक्स्ट है बी माइनस ए, दूसरे का 1 3 5 कर देते हैं। तो 3 1 5 माइनस 3 1, चेक कर लो, माइनस करने पे 2 बनेगा, माइनस करने पे 2 2 2 1। ये तो भाई कोई है नहीं जीपी सीरीज। यहां पर रेशो 1 बन रही है, यहां पर 1/2 बन रही है, तो ये तो कट हो गया है ना, ये तो गया मेरा। अब दूसरा देख लेते हैं 2 3 4। अगर 2 3 4 है, 3 माइनस 2, यहां पर 4 माइनस 2, यहां पर 2, ये कितना बन गया 1 2 2, ये भी नहीं है। यहां पर रेशो बन रही है 2, यहां पर 1, तो ये तो गलत है। ठीक है जी। तो आज हमारा क्या है, जीपी सीरीज कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना बहुत है। हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करेंगे एचपी कंप्लीट करने के लिए, कोशिश करेंगे, मैं अपनी ओर से ट्राई करूंगा, चाहे उसके 2 लेक्चर बन जाएं, हम ट्राई करेंगे भाई उस क्या हो, 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एचपी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू जी।